सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में जोरदार तेजी की हैट्रिक कह सकते हैं आप। 300 अंकों के आसपास का उछाल, 19,400 के पार इंडेक्स पहुंचा और टू बी वेरी प्रिसाइज 19,411 पर इंडिसेस में क्लोजिंग रही। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में एक जोरदार तेजी रही। मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया बढ़त में 1% से ज़्यादा का उछाल दोनों इंडिसेस में आता हुआ दिखाई पड़ा। कंज्यूमर ड्यूरेबल को छोड़ दीजिए तो बीएससी के सभी सेक्टोरल इंडिसेस हरे निशान बंद हुए, जिसमें रियल्टी आज लीड कर रहा था। एनर्जी, फार्मा, रियल्टी, ये 3 ऐसे नाम थे जहां पर ज़बरदस्त खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी और ये लगातार तीसरा सत्र था जबकि इंडिसेस में खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ा और ये खरीदारी गैप अप शुरुआत हुई, यानी कि अच्छे क्यूज़ मार्केट से उठाए और वो क्यूज़ जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक पार्ट जो जानकार मान रहे थे कि थोड़ा इशू था वो ये कि गैप अप के बाद बाजार खरीदारी पिकअप नहीं कर पा रहा था, लेकिन लास्ट आवर में आज जो खरीदारी हुई वो जो कंसर्न था उसको भी दूर कर गया। तो मेटल, ऑटो दोनों इंडिसेस में बढ़िया तेजी और डे हाई के आसपास क्लोजिंग रही। स्मॉल कैप, मिड कैप में खरीदारी रही, प्लस स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज इंडेक्स के अकॉर्डिंग, अर्निंग्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। मिसाल तौर पर पहले डीवीज के नंबर आए तो नंबर्स के बाद एक रिएक्शन आया नेगेटिव साइड पे, फिर लोअर लेवल पे कॉन कॉल हुई। कॉन कॉल में उन्होंने पॉजिटिव कमेंट्री दी और पॉजिटिव कमेंट्री के बाद वहाँ से एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अभी जो कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के नंबर्स जो हैं वो पेंडिंग है अभी भी, लेकिन अच्छे नंबर आए ये आरती इंडस्ट्रीज़ के, जिसका एक इम्पैक्ट रहा पूरे केमिकल स्पेस में। बढ़िया तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ी। पूरा आरती, एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट, अतुल लिमिटेड, बायबैक है कल अनाउंसमेंट होगा बायबैक का, तो वहाँ पर अच्छी बाइंग थी। प्लस केमिकल के अलावा जो अच्छा ट्रिगर बन के कामकाज कर रहा था वो पूरे स्पेस में सीमेंट था, स्पेशली जेके सीमेंट के नंबर और जेके सीमेंट के नंबर का इम्पैक्ट मिड कैप सीमेंट में। इंडिया सीमेंट खरीदारी में हिलबर्ग के भी नंबर आए, तो ऐसे अलग अलग सीमेंट पैक में भी आज खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऑटो, एनबीएफसीज, पीएसयू बैंक सब में ही खरीदारी का दौर देखने को मिला। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में नंबर्स अवेटेड हैं, मतलब एसबीआई का नंबर भी आया, टाइटन के नंबर भी आए, लेकिन टाइटन के नंबर्स उस दिन ही आ गए थे मार्केट आवर में। मार्केट ने अपग्रेड दिया, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। एसबीआई में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी थी, बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रेशर था। सो अलग अलग नंबर्स के ऊपर रिएक्शन चल ही रहा है अभी भी। अब जो नंबर्स पेंडिंग है उसमें मेजर नंबर्स में कल आने वाला है पावर ग्रिड का नंबर और सब सरकारी खेमा के नंबर जो हैं वो अब लास्ट लैग में आना शुरू होंगे, तो उनके ऊपर आप नज़र रखिएगा। प्लस दीपक नाइट्राइट के नंबर आने हैं, ट्रेंड के नंबर आने हैं, इनके ऊपर भी आपको नज़र बना कर रखेंगे। कल ये सब नंबर्स पेंडिंग रहेंगे। प्लस वो अतुल लिमिटेड की बायबैक के ऊपर मीटिंग है तो वो भी क्रूशल रहेगी, जिसको भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन अदरवाइज़ अब फेस्टिव चीयर या लास्ट वीक जिस तरह हम दिवाली की तरफ जा रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें इनको बाजार बहुत कीनली वॉच कर रहा है, लेकिन अच्छा रुझान सो फार इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है और वो रुझान कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी जो फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए आए हैं। कहाँ गए। ओके, सबसे पहला सवाल आया है, कैन आई शिफ्ट अदानी विल्मर टू जेपी पावर? मोमिन सर, आज जो जेपी पावर की तेज़ी आपको शायद ज़्यादा इंक्लाइन करती हुई दिखाई पड़ रही थी। ये पुराने स्टॉक्स हैं, जेपी पावर, जेपी एसोसिएट, रादर आज वो सब स्टॉक भी तेज़ी में थे, मैं कहना भूल भी गया। वो सुजलॉन पहले तो 35 करोड़ लेवल पार हो गया, 50,000 करोड़ की मार्केट कैप, देन कम एचसीसी, देन कम जेपी एसोसिएट, जेपी पावर, रतन इंडिया, रतन पावर, जीटीएल इंफ्रा, ये सब एक ही क्लाइड के सब शेयर हैं जो एक तरफा चले थे एक ज़माने में, बड़े पसंदीदा शेयर होते थे, वो सब आज दोबारा वापस टीम ले रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि वो तेज़ी में है आप शिफ्ट मत करिए। मतलब नंबर वाइज एटलीस्ट अदानी विल्मर ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा साउंड है। कोई ना कोई ख़रीदेगा, ये बज़ आज भी उठी थी बाज़ार में कि कोई ना कोई एक बड़ा प्लेयर्स में मार्केट में हिस्सा ले सकता है, आज पेपर में भी थी खबर। लेकिन जेपी पावर के कंपैरिजन में तो ये अदानी विल्मर मच बेटर है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो शेयर चल रहा है आप एंटर कर जाओ, वहाँ पर न्यूज़ फ्लोज हैं। न्यूज़ फ्लोज दरअसल ये है कि उनकी कुछ सुनवाई होनी थी आज, जिस सुनवाई के बाद जो आउटकम आता उससे डेट रीपेमेंट हो सकता था बड़ा, लेकिन वो सुनवाई टल गई है अब 1 महीने के लिए और एनसीएलटी की जो टाइमलाइन थी उसके बाद शायद फैसला है, तो इसीलिए लास्ट आवर में बिकवाली भी हुई। उन्होंने फिर एक डिफ़ॉल्ट का भी न्यूज़ आया है लास्ट आवर में, तो ज़रा ये सब चीज़ें देख लीजिए पहले, लेकिन कोई भी हाल में दोनों का कंपैरिजन नहीं है। LIC stock, can it be new coal India? Will it be good to keep for dividend purpose only?
व्हाट शुड बी बेस्ट लेवल टू एंटर? तो अनिल सर देखो, लगा था पहले कोल इंडिया की तर्ज पे बड़ा डिविडेंड आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन कोल इंडिया ही सो फार सबसे बड़ा डिविडेंड देता है पीएसयूज़ में, और यहाँ से अब तक तो ऐसा कोई नंबर आया नहीं है, क्योंकि वो जो डिविडेंड पे ऑफ है वो प्रीमियम चला जाता है बतौर जो कस्टमर्स हैं उनके लिए रीपेमेंट पे। सो इसलिए शायद बड़े डिविडेंड की तरफ नहीं गया है अब तक। उम्मीद तो थी कि बड़ा डिविडेंड आना चाहिए, बट प्राइस वाइज मतलब वैल्यू वाइज तो ये कंपनी बहुत अच्छी, इसमें कोई डिनायल नहीं है। जैसे BPCL है, जैसे कोल इंडिया है, जैसे लाइक वाइज ये भी बढ़िया वैल्यू देता है। तो वैल्यू तो अच्छी है, बट वो वैल्यू नंबर में कभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि इक्विटी साइज़ बड़ा है। 97% प्रमोटर होल्डिंग है और 3% खाली ऑफलोड हुआ था। उस 3% ऑफलोडिंग में ये देश का सबसे बड़े IPOs में शुमार हो गया। सो आप खुद ही अंदाजा ला लो किस तरह के इक्विटी साइज़ होंगे। सो ये कंसर्न है 1। 2, एक ही चीज़ अच्छी है कि अगर पिकल मतलब दूसरा एक इनका जो मार्केट शेयर वो भी ईज आउट हो रहा है, मतलब HDFC लाइफ खा रहा है, SBI लाइफ खा रहा है, वो मार्केट शेयर का खजाना भी इनके लिए कंसर्न है। तो ये 2-3 कंसर्न है, बट वैल्यू पार्ट इज़ गुड। डिविडेंड की बहुत उम्मीद तो नहीं है, बट कोल इंडिया जैसा डिविडेंड तो शायद ही दे। कोल इंडिया ने विद टाइम अपनी कॉस्ट फ्री कर दी डिविडेंड दम पे ही, तो वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में सो फार दिख रहा है कंपेरेटिवली। वो कैश काउ भी है उनके पास, महानदी कोल फील्ड जैसी, इनके पास ऐसी कोई है नहीं। सो आई डाउट अभी के लिए तो। बाकी नंबर देखते हैं, और जो लेवल आप मेंशन कर रहे हो उस लेवल के आसपास कहीं मिल जाए, इट्स गुड टू एंटर। फ्रेश व्यू ऑन डेल्टा कॉर्प एंड IEX। तो लक्ष्मण जी, कल वो लास्ट में एक न्यूज़ आई थी शाम को कि कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स को गवर्नमेंट ने बैन किया था, 21-22 वेबसाइट को। तभी एकदम से रुझान बढ़ा कि डेल्टा कॉर्प के लिए पॉजिटिव है, डेल्टा कॉर्प के लिए पॉजिटिव है। बट अभी तक ऐसा कुछ भी पॉजिटिव जब तक नंबर में नहीं हो। दो चीज़ अच्छी और बुरी हैं। पहला, इनके ऊपर जो डिमांड नोटिस है बहुत बड़ा है, 23-24 हज़ार करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस है टैक्स GST का, वो अपने आप में कंसर्न है। दूसरा, वो अब तक नंबर में दिख नहीं रहा है कहीं, आगे तो बात अलग है। तो वो पार्ट को आप देखोगे तो ये रिएक्शन नेगेटिव ही है। सो फार नंबर ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर बेटर होता है इनके लिए, लेकिन ऑलरेडी इस भाव को डिस्काउंट करके बैठा है ये सब तरह की चीज़ें। तो हाल का जो लो था उसको एक स्टॉप लॉस लेके आप जाना चाहो जा सकते हो। रिस्की होगा तो रिस्की ट्रेडर्स के लिए ही बनेगा ये, मतलब नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। और IEX के केस में भी अगेन नंबर बहुत कोई फायरवर्क नहीं, बट अगेन एक ही चीज़ का आप ध्यान रखना कि ये चला कम है और बाकी भसड़ इसमें ज़्यादा रही है विद टाइम। सो मतलब पहले चला, फिर उसका एक रेंज में आ गया, रेंज के अंदर ही बहुत समय से है। सो कॉल आप सोच समझ के लेना दोनों स्टॉक्स में, और थोड़ा पब्लिक में ज़्यादा बटे हुए स्टॉक भी हैं दोनों के दोनों, स्पेशली IEX, तो उसको भी आप देख लेना। बर्गर किंग में क्या करूं, 125 रुपये का प्राइस है। ये रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया नाम हुआ है ना इसका, आशीष जी? लास्ट प्राइस मैंने देखा नहीं सका, लेकिन जो लास्ट नंबर देखा था 130 रुपये देखा था कहीं मेंशन, जो मेरी याददाश्त कहती है। टेक ओवर कैंडिडेट वैसे ये भी एक मतलब कोई ना कोई टेक ओवर कर लेगा ऐसी बातचीत है। एक क्वार्टर के नंबर लॉस से प्रॉफिट में पता नहीं आए थे कि नहीं आए थे इस क्वार्टर के, मतलब पिछले क्वार्टर के तो आए थे। इस बार देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आती है, मैंने देखी भी नहीं है इस बार ये परफॉर्मेंस आई तो है, सो इसलिए बहुत टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बट अगेन ये भी एक अदानी विल्मर की तरह टेक ओवर कैंडिडेट है, तो ज़रा उसका ध्यान रखिएगा। और बहुत फायरवर्क हुआ नहीं है नंबर से लेके अब तक, एक ही बार चला 60-70 रुपये का IPO आया था और 130-140 रुपये तक गया था बीच में। सो कंसोलिडेशन चल रहा है, लेट्स सी। अगर है तो आप बने रहो, कोई बुराई नहीं है, बट नंबर की ज़रा नज़र रखना क्लोजली। आरती इंडस्ट्री बने रहो, सिंह साहब बढ़िया नंबर आए इस बारी, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बहुत अच्छे नंबर है। सो लग रहा है चीज़ें स्टेबल हो गई। और एक बहुत अच्छी रिपोर्ट भी आई है कि जो चाइनीज़ केमिकल डंपिंग हो रही थी, वो डंपिंग की क्वांटम कम हुई है काफ़ी। तो डंपिंग अगर कम होती है तो ये मतलब डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए बढ़िया ट्रिगर बन सकता है, ऐसा किसी ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट थी आज। सो आप अदरवाइज़ बने रहो, और जिन लेवल पे मतलब आज आप पिक तो आया है, थोड़ा और ये चलना भी चाहिए यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीट एंड डाउन है, तो अप मूव की उम्मीद है यहाँ पर। और कैन आई होल्ड अदानी विल्मर, जुबिलेंट फूड, हर्षा इंजीनियरिंग फॉर नेक्स्ट 1 to 2 ईयर, और एग्जिट इन लॉस इज़ बेटर? अनिल सर देखो, विल्मर के केस में अगर ये पुराना लॉस लो अपना काटता है तो एग्जिट इज़ बेटर ऑब्वियसली। जुबिलेंट के केस में भी वो 480 वाले लोज तो नहीं आने चाहिए, बट अगेन क्योंकि दोनों के नंबर बहुत डायलिमा में रहे हैं। जुबिलेंट को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है जोमेटो से, जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, जुबिलेंट के नंबर वीक आ रहे हैं। और अदानी विल्मर लगातार सेकंड कंसेक्यूटिव लॉस है।
सो अगर यहाँ पर दोनों के नंबर में इंप्रूवमेंट नहीं आया सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में, तब निकलना ज़्यादा बेटर है। अभी के लिए तो आप बने ही रहो एटलीस्ट। और 29 नवंबर को अदानी समूह की कोर्ट हियरिंग भी है, तो वो पार्ट भी क्रूशियल है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, उन ट्रिगर्स के आधार पर रहो। हर्ष इंजीनियरिंग की नई लिस्टिंग है शायद, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। ओके, मिसेस बेक्टर, फूड पर बाय प्राइस 400, क्वांटिटी 500, तो क्या करूँ मैं? तो आशीष जी, आप एक काम कर सकते हो कि 1100 रुपये चल रहा था अभी, तो आप डबल आपकी क्वांटिटी प्राइस हो चुका है, तो आप 250 शेयर बेच दो तो बचे हुए 250 फ्री हैं आपके। तो आप एक काम करो, रिस्क उठा सकते हो, तो आप 350 या 400 शेयर रख लो, 100 शेयर बेच दो, तो आपका एक मेजर चंक ऑफ कैपिटल निकल आएगा, और बचे हुए 400 शेयरों को आप थ्रू आउट लाइफ के लिए छोड़ दो। ये कंपनी अच्छी है, इक्विटी छोटी है, और अभी इसमें बहुत जूस बाकी है। मतलब एक अगर आप लॉन्गर होराइजन ऑफ टाइम देखोगे तो शायद इसमें डीमर्जर भी हो, मतलब वो लॉन्गर होराइजन ऑफ टाइम में, क्योंकि इनके कारोबार में 2-3 कारोबार अलग अलग बटे हुए हैं 2 भाइयों के बीच में, तो शायद डीमर्जर की पॉसिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड बने, लेकिन अभी के लिए नहीं। सो अभी आप आराम से, आपका अच्छा डबल हो चुका है पैसा, तो कैपिटल निकाल लो और थोड़ा सा पैसा और कैपिटल का छोड़ भी दो, और विद टाइम धीरे धीरे वो भी निकाल लेना, और फ्री के शेयरों को आप थ्रू आउट लाइफ के लिए छोड़ दो। बेस्ट है ये आपके लिए। यूपीएल वर्सेस पीआई, सर यूपीएल वर्सेस पीआई में पीआई इज़ बेटर ऑब्वियसली, लेकिन यूपीएल के केस में एक चीज़ है कि ये शायद निफ्टी से बाहर हो जाए अगर इसकी परफॉर्मेंस ऐसी रही तो, लेकिन अभी तक तो ये स्टेबल कर रहा है, अपने आप को स्टेबलाइज़ किया है इसने। 548-50 देखा था मैंने, 560 इसका लेवल है जो रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट था पिछली बारी, तो 560-70 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो 600-625 दिखा सकता है उसके बाद। लेकिन अभी के लिए मतलब प्राइसिंग वाइज फेवरेबल यूपीएल है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा बड़ा एसोसिएटेड उसी में ही है। पीआई इंडस्ट्री क्वालिटी वाइज अगेन बेटर साइड पर, लेकिन चला बहुत है। सो दोनों के रिस्क रिवॉर्ड आपको बता दिए, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लेना। सो फार सिचुएशन पीआई की बेटर है नंबर्स वाइज, एंड भाव वाइज यूपीएल की बेटर है। कुछ सवाल जो आए हैं अब यूट्यूब पे। I invested in Infosys and Wipro from last 2 years in Infosys. My stock is down by 15%, Wipro down by 40%. What can I do? तो I think शेख साहब आपका SIP नहीं है, आपका ऑल लॉट है, क्योंकि अगर आप SIP में होते तो शायद 15% नहीं होना चाहिए था Infosys। Having said that, आप Infosys में तो बने रहो और Wipro में बने रहो, बने रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर एडिशन आप Infosys में कर सकते हो, Wipro में मत करना, और ओवर एक्सपोज मत होना आईटी में, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि एक सेक्टर में किसी भी तरह से कोई भी हो, इवन स्मॉल कैप पेनी कैप में भी अगर आप जा रहे हो तो ओवर एक्सपोज मत होना। किसी भी तरह की एक सिचुएशन के अंदर ओवर एक्सपोज होना रिस्की हो सकता है, तो वो मत करना एटलीस्ट। अदानी स्टेक सेल कर रहा है, हाँ ये पेपर में खबर है, लेकिन उन्हें करना ही है सर। आप ऐसा समझो ना, 82% होल्डिंग है, 7% होल्डिंग तो वैसे ही घटानी है प्रमोटर को। अब कौन सा प्रमोटर घटाता है इस पर डिपेंड करता है, विल्मर घटाता है कि अदानी घटाता है, और घटाता है तो नया कौन आता है उसमें स्टेक लेने के लिए। तो अभी ये अब सब कुछ अनसर्टेन है, सो अभी पहले सर्टेनिटी आने दीजिए। पेपरों की खबर पर ज़्यादा फोकस मत करिए, कंपनी क्या बोलती है उसके ऊपर फोकस करिए, क्या बीएससी में कंफर्म्ड आता है उस पर फोकस करिए। तब तक के लिए टिप्पणी करना कुछ भी लॉजिकल नहीं है। और ठीक है, नीचे मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है, अगर स्टेक सेल होता है और कोई अच्छा प्रमोटर आ जाता है, बीट कोई एमएनसीज आ जाती हैं या फिर कोई बढ़िया कंपनीज को स्टेक लेती है, तो वैल्यू अपने आप निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोफाइलिंग में अपने आप समझ में आएगा सिचुएशन कैसे बनती है। सो बेटर यही कि अभी तो आप वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। प्राइज इंडस्ट्री ऑलरेडी हैव 50 शेयर 430, शुड आई एक्यूमुलेट नाउ और इज इट कंसोलिडेटिंग? 5 ईयर व्यू, 5 साल के लिए तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में मत चले जाना, क्योंकि ये मतलब सीजनल रहता है वैसे शुगर। हाँ, परफॉर्म नहीं करता है सीजनल तरह, लेकिन अब तक की परफॉर्मेंस तो सीजनल ही रही है इसकी। आज ये साल 2023-22 भले ही इन्होंने परफॉर्म ऐसा नहीं किया, बट आई स्टिल फाइंड कि कोई भी कमोडिटी बेस्ड स्टॉक जो होता है वो सीजनली होता है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे वो चाय हो, रबर हो। अब तक तो यही रहा है। शुगर के केस में थोड़ा साइक्लिकल से हट के वो सिक्योलर हो गया, क्योंकि एथेनॉल स्टोरी आ गई है। पहले भी ये स्टोरी आई थी कोविड के टाइम पे, तो लिकर स्टोरी एंड ऑल, लेकिन स्टिल आई से कि प्राइस में आप जा सकते हो। कंपनी ठीक है, केपेक्स अच्छा है, ये ना केवल शुगर में काम करती है बल्कि अलग इंजीनियरिंग टर्न की प्रोजेक्ट पे भी कंपनी काम काज करती है। सो बट स्टिल शुगर इज़ द मेजर बिजनेस, तो इन्वेस्ट कर सकते हो बट फॉर 5 ईयर्स, बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत बड़ी पोजीशन मत जाना इसमें।
लार्ज अगर आप टर्न की में जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली एल&टी इज़ द बेस्ट, एलिकॉन इज़ बेटर, एस इज़ बेटर, एक्शन कंस्ट्रक्शन इज़ बेटर। ये कुछ कंपनी इनको आप देख सकते हो। अदरवाइज इज टाटा कंज्यूमर गुड बाय फॉर एक्यूमुलेशन एट CMP? आई थिंक इट्स अ गुड बाय जतेंद्र जी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाउस ऑफ टाटाज की है टाटा कंज्यूमर, और प्लस पहले चाय का बिजनेस था, फिर कंसोलिडेट करके FMCG हुआ, स्पाइसेस में बहुत मेजर काम कर रहे हैं, और प्लस अभी रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में बहुत तेज़ी से आए हैं, सीरियल्स एंड ऑल में। और अभी इन्होंने अपना वो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं जो अच्छा कर भी रहे हैं। सो अच्छे नंबर थे इस बार, क्वार्टर के नंबर ही बढ़िया थे। आप आराम से इसमें एक्यूमुलेट करो, बट होराइजन वुड बी लॉन्गर और एक्सपेक्टेशन वुड बी 20% 15%, क्योंकि आप बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर बताता हूँ आपको कि अगर आपको एक स्टॉक एक साल में डबल होता हुआ दिख रहा है, से फॉर एग्जांपल TTML हुआ या टाटा एल्क्सी हुआ, तो इस तरह के स्टॉक मल्टीपल टाइम्स बढ़े हैं एक साल या 2 साल में। लेकिन अगर आप इनका 15 साल या 20 साल का रिटर्न देखोगे तो 8% CAGR, 9% CAGR, 15% CAGR मैक्सिमम आती है। सो लॉन्गर होराइजन ऑफ टाइम में मिड कैप स्मॉल कैप का भी 13 से 15% ही CAGR है, और निफ्टी का ही 15% ही CAGR है। सो ऐसा कोई बड़ा फायरवर्क नहीं होता वो एक क्वार्टर में अगर भाग भी गया तो, लेकिन वो CAGR उतना ही रखता है, तो उतनी ही उम्मीद रखना है इसके साथ भी। ओके, अब ग्लेनमार्क, इप्का, RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ग्लेनमार्क ठीक, इप्का ठीक, RIR पावर मैंने सुना नहीं सर, तो इसको मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। रतन इंडिया तो नहीं, अगर वो है तो फिर तो अवॉइड ही करिएगा। और अगर ग्लेनमार्क और इप्का में ज़्यादा बेटर है इप्का कंपेरेटिवली दोनों के, और ग्लेनमार्क में मुझे क्लियर नहीं है लाइफ है कि फार्मा है। अगर लाइफ है तो वहाँ डिविडेंड ज़्यादा बेटर है ईल्ड के हिसाब से, और फार्मा है तो उन्होंने डेट रीपेमेंट किया, तो इसलिए उनके 2 क्वार्टर के नंबर अच्छे आएंगे, तो उस लिहाज से आप इनके ऊपर नजर रखिएगा। सुजलॉन तो सर सुजलॉन एक बहुत ही क्लासिक केस है। अभी राइट्स में पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे फंड्स ने किया और उनको बहुत अच्छा गेन आ रहा है, और जिस तरह का फियास्को बन रहा है, रोज़ बरोज़ टर्न अराउंड स्टोरी वाली कहानी बन रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ट्रैप ना हो फिर से एक बारी। नंबर बेटर हैं, चीज़ें सही हो रही हैं, तो अगर आपको पैसा बन रहा है तो कैपिटल निकाल लो, बाकी शेयरों के साथ आप बने रहो, आगे की सिचुएशन देखो। लेकिन इक्विटी फ्लोट बड़ा है और 15% प्रमोटर होल्डिंग है, तो चीज़ें थोड़ी रिस्की हो सकती हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। माफ़ी, आपसे अब कल मुलाकात होगी मंगलवार के दिन, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। आज जिनसे बातचीत नहीं हुई 5:30 बजे एक और शो आएगा, वहाँ पर आप जुड़ लीजिएगा, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें, और कल मुलाकात होती है आपसे। नमस्कार।